नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेव। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। आगे का एजेंडा में आपको वो खबरें दिखाएंगे जिन पर आज पूरे देश की नजर है। बिल्कुल, और सबसे पहले बात होगी दिल्ली में दंगे वाली साजिश की। कल नांगलोई में ताजिया जुलूस के दौरान दंगे की साजिश रची गई थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। अब सवाल ये कि आखिर वो कौन लोग हैं जो देश की राजधानी में माहौल खराब करना चाहते हैं। बिल्कुल, इसके अलावा मणिपुर में आज भी हलचल है। विपक्ष के गठबंधन इंडिया के सांसद आज मणिपुर के राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं और दूसरी ओर बीजेपी लगातार विपक्ष के सांसदों के दौरे पर सवाल उठा रही है। सवाल यह है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो हालात मणिपुर में बने हैं, जिस विवाद की वजह से हिंसा हुई है, उसका हल कब निकलेगा। बिल्कुल, और बात चुनावी राज्य मध्य प्रदेश की भी होगी। गृह मंत्री अमित शाह आज फिर एक बार मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। एक महीने के अंदर अमित शाह का ये तीसरा मध्य प्रदेश का दौरा है। अमित शाह के दौरे के बीच कांग्रेस राज्य में वापसी के दावे भी कर रही है। जी, और इन तमाम हलचल पर हमारी नजर है। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है और यहां छुट्टी पर आया सेना का जवान लापता हो गया है। बिल्कुल, और जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी आपको दें। कुलगाम से जवान लापता हो गया है। परिवार का दावा कि अगवा किया गया है। छुट्टी पर कुलगाम के घर आया था जवान, और जवान जावेद अहमद वानी की लेह में तैनाती थी उनकी। कुलगाम में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। छुट्टी पर आया था कुलगाम, लेकिन लापता होने की खबर है। परिवार दावा कर रहा है कि अगवा कर लिया गया है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, कुलगाम से जवान के लापता होने की खबर और जवान के परिवार का दावा कि उसे अगवा कर लिया गया है। यह बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर के कुलगाम से। छुट्टी पर कुलगाम आया था सेना का जवान और उसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि उसको अगवा कर लिया गया है। नाम जावेद अहमद वानी। खबर कुलगाम जम्मू कश्मीर से। परिवार का दावा कि उसे अगवा किया गया है और उसकी तलाश में सेना इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला रही है। प्रयास कर रही है कि वो अपने जवान को सुरक्षित ढूंढ निकाले, लेकिन जवान लापता है। छुट्टी पर कुलगाम आया था। परिवार कह रहा है कि उसे अगवा कर लिया गया है, किडनैप कर लिया गया है। ये परिवार का दावा है, लेकिन सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो देखिए, ये बड़ा अपडेट है। और छुट्टी पर ये जवान अपने घर पर आया था छुट्टी मनाने के लिए, लेकिन अचानक से लापता हो जाता है। परिवार तो ये दावा कर रहा है कि अगवा कर लिया गया। हालांकि सर्च ऑपरेशन सेना की तरफ से चलाया जा रहा है। जावेद अहमद वानी इस जवान का नाम, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी, श्रीनगर से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, कब से ये जवान लापता है और सेना का जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या उसमें अभी तक कोई भी ऐसे सबूत मिले हैं जिससे कुछ पता लग पाया हो? देखिए, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो लापता जवान है, जिसका नाम जावेद अहमद वानी बताया गया है, उसकी गाड़ी को पुलिस ने बरामद कर लिया है और गाड़ी के अंदर खून के कुछ निशान मिले हैं, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि जब उसका किडनैप हुआ है या फिर जब वो गाड़ी से निकाला गया तो कुछ गुत्थमगुत्त हुई थी, उसको चोट लगी है। तो ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं इस बात को देखते हुए कि गाड़ी में कुछ खून के निशान मिले हैं। मैं बता दूं कि कुलगाम के दरहा अरहल गांव का रहने वाला है, जो कि कुलगाम मुख्य बाजार से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है। जावेद अहमद जो है वो 3 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री यानी जकलाई में तैनात था। लेह लद्दाख में जकलाई के साथ ये तैनात था और छुट्टी पर कुछ दिन पहले ही आया था। परिवार का ये कहना है कि शनिवार शाम को वो अपनी गाड़ी लेके बाहर निकला था और देर शाम तक जब वो नहीं लौटा, उसके बाद उसकी तलाश शुरू कर दी गई और आज सुबह तड़के उसकी गाड़ी को घर से कुछ दूरी पर बरामद कर लिया गया। गाड़ी में खून के धब्बे थे, जिसके बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क साधा। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री और सेना के अन्य जो यूनिट्स हैं पास के ही, उनसे भी संपर्क साधा ताकि उसको तलाश किया जाए। जिसके तुरंत बाद ही न सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस बल्कि अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ और सेना की टुकड़ियां भी इलाके में पहुंची हैं और यहां पे एक तलाशी अभियान चलाया गया है। घर घर तलाशी भी ली जा रही है और खास तौर पर मैं बता दूं कि ये जो पूरा इलाका है सेब के बगीचों से भरा हुआ है, इसीलिए सेब के बगीचों में भी
तलाशी अभियान को चलाया जा रहा है, क्योंकि आशंका यह है कि अगर जावेद को किडनैप किया गया है तो इन्हीं बगीचों के रास्ते ही उसको कहीं ले जाया गया होगा। इसीलिए कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में पुलिस ने ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। परिवार ने अभी किसी तक पर संदेह जाहिर किया है? ना तो सेना की आसिफ, क्या परिवार ने किसी की ओर संकेत किया है? क्या परिवार को किसी पर शक है इस किडनैप के पीछे? परिवार का सिर्फ ये कहना है कि उनका बेटा कल शाम तकरीबन 8 बजे से लापता है। वो घर से निकला था, लेकिन फिर जब देर शाम तक नहीं लौटा तो उसके लापता होने की खबर दी। क्योंकि इस इलाके में देखें तो इस इलाके के आसपास ही इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें सेना के जवानों को निशाना बनाया गया है। अगर देखें तो लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की जो किडनैपिंग हुई थी वो भी इसी इलाके के आसपास वाले इलाके में हुई थी। जो राइफलमैन औरंगजेब था, जिसकी बाद में निर्ममता से हत्या का वीडियो भी सामने आया था, उसकी भी किडनैपिंग दक्षिण कश्मीर के इसी आसपास के इलाके यानी शोपियां में ही हुई थी। इसीलिए आशंका ये जता रहा है परिवार के, हो सकता है कि मिलिटेंट्स ने उसका किडनैप किया हो, लेकिन स्पष्ट तौर पर ना तो सेना की तरफ से ही और ना ही जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ही अभी ये जानकारी साझा की जा रही है। लेकिन जवान लापता है, इस बात की पुष्टि परिवार भी कर रहा है और सुरक्षा एजेंसियां भी कर रही है। लेकिन आसिफ, कितने दिनों से लापता है ये जवान, इस बारे में भी डिटेल्स बताएं। और जो क्या कोई अभी तक कोई कॉल या कुछ इस तरीके की बात सामने आई है कि अगर किसी ने अगवा किया है तो कोई कॉल उनकी तरफ से किया गया हो, या कुछ भी ऐसे सबूत जो सामने आ पा रहे हैं? देखिए, शनिवार शाम तकरीबन 8 बजे वो घर से निकला था और उसके बाद से ही वो लापता है, वो घर नहीं लौटा है। यानी अभी देखें तो तकरीबन 14 घंटे हो गए हैं उसको लापता हुए और पुलिस का ये कहना है कि अभी इस बाबत ज्यादा कुछ वो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक्टिव मामला है। और इस समय 14 घंटे आप बता रहे हैं कि उसे लापता हुए हो गए हैं और पुलिस बहुत ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका। इस वक्त की बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से। नागलोई में पथराव के मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। दंगे की धाराओं में ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हत्या की कोशिश की धारा भी लगाई गई है और नागलोई एसएचओ के बयान पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। और देखिए, इस एफआईआर में जिक्र है कि चाकू से एसएचओ पर हमला हुआ है। एफआईआर के मुताबिक ताजिया जुलूस में शामिल लोग जब तय रूट से अलग होकर जाने लगे तब पुलिस ने उनकी धक्का मुक्की हुई और उसके बाद लोग जबरन सूरजमल स्टेडियम जाने के लिए जबरदस्ती करने लगे। और स्टेडियम के अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद जुलूस में शामिल लोग जबरदस्ती पर उतर आए। बड़ी खबर दिल्ली से। एफआईआर में दावा है कि जुलूस के आयोजकों ने भीड़ को उकसाया है। 6 से 7 ठेले पर ये ताजिए आए थे और आयोजकों ने स्टेडियम के अंदर जाने को उकसाया। लोगों के हाथों में तलवार, चाकू, लोहे की रॉड थी, ऐसा दावा है और पुलिस के मना करने पर पथराव भी शुरू हुआ। बिल्कुल, आपको यह भी बता दें कि दिल्ली के नांगलोई में कल जमकर बवाल हुआ। मुहर्रम पर यहां पर ताजिए का जुलूस निकाला जा रहा था और जुलूस निकाल रहे लोगों ने अचानक से जो तय रूट था उसको बदलने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोका और इसी पर जुलूस में शामिल लोग पुलिस से भिड़ गए। उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। रोड पर हुए इस बवाल के दौरान गुस्साए लोगों के निशाने पर बसें, निजी गाड़ियां और पुलिस के वाहन तक आ गए। आपको यह भी बताएं कि इस भीड़ के हमले में 10 पुलिस कर्मियों के जख्मी होने की खबर है। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने बाद में लाठीचार्ज किया और इसके बाद मौके पर बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। फिलहाल अभी यहां शांति है, लेकिन चप्पे चप्पे पर पुलिस की चौकसी है। लेकिन चश्मदीदों की माने तो हिंसा पर उतारू लोग तलवारों से लैस थे और वो जबरन नागलोई के सूरजमल स्टेडियम में घुसना चाहते थे। पुलिस ने जब भीड़ को रोकने का प्रयास किया तो वो पथराव पर उतर आए। ये इनकी प्लानिंग थी, ये पूरी तैयारी के साथ आए थे कि हमें ऐसा करना है। आज ताजिया के चक्कर में ने जो अपनी यात्रा करी थी तो उन्हें यहाँ परमिशन नहीं मिली थी आने की, तो इस परमिशन के चक्कर में इन्होंने ये तोड़फाड़ स्टार्ट कर दिया जी। अब ये हमारे जो पुलिस प्रशासन से उन्होंने पत्थरबाजी करी उनके साथ और उन्होंने पे डंडे वंडे बरसाए और ये जो तलवार लेके घूम रहे थे अपने साथ वो उससे भी वार करा, तो पुलिस प्रशासन को काफ़ी चोट आई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, तस्वीरें जो हमने देखी वो ये बयान कर रही है कि वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही थी, लेकिन फिलहाल वहां पर कैसा माहौल है, आप क्या देख पा रहे हैं? क्या अभी शांति का माहौल है वहां पर?
बिल्कुल स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण है। जो आला अधिकारी थे कल शाम को ही मौके पर पहुंचे थे और उसके बाद स्थिति पर काबू पाया गया। हालांकि पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा था, लेकिन अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो अभी भी यहाँ पर आपको वो निशान नजर आ जाएंगे किस तरीके से उपद्रवियों ने यहाँ पर जमकर उपद्रव मचाया था। चप्पलें आपको पड़ी हुई नजर आएगी और छोटे छोटे जो पत्थर हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। और मैं साथ ही आपको बता दूं, उसी महाराजा सूरजमल स्टेडियम के बाहर हूँ जहाँ पर ताजिए के उस जुलूस को लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे आयोजक, और उसके बाद ये पूरा का पूरा हंगामा हुआ था। और फिलहाल आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्स है, सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। पूरे स्टेडियम को अंदर छावनी में तब्दील किया गया। अगर मेरे कैमरामैन उधर अंदर दिखाएं तो किस तरीके से पूरी एक कंपनी फोर्स जो है वो स्टेडियम के अंदर सीआरपीएफ की डिप्लॉय की गई है। हालांकि अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण है, लेकिन पुलिस किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती, इसलिए पैरामिलिट्री फोर्स की मदद से पूरे स्टेडियम को छावनी में तब्दील किया गया है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि एफआईआर में 307 यानी कि हत्या की कोशिश जैसी धाराओं को भी लगाया गया है, क्योंकि भीड़ में से एक शख्स ने पुलिसकर्मी के ऊपर चाकू से भी हमला किया है। आप देखेंगे जो विजुअल्स उस समय के जो सामने आए हैं उसमें साफ दिख रहा है, हाथों में डंडे हैं, तलवारें हैं और चक्कू है, और इस चक्कू से ही भीड़ में से एक शख्स ने पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला किया। कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया है, इसलिए दंगा भड़काने और साथ ही हत्या की कोशिश की धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब तक की ब्रेकिंग यही है कि पुलिस करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में ले चुकी है, उनसे पूछताछ कर रही है। जितनी भी वीडियोस पुलिस कर्मियों के पास ठीक है वरुण, आपने बड़ी खबर दी कि पुलिस ने 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। और अब आगे बढ़ेंगे, अब बात मणिपुर हिंसा की। तो चलिए मणिपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दें। मणिपुर में विपक्षी प्रतिनिधि मंडल के दौरे का आज दूसरा दिन है। राज्यपाल से मिलने पहुंचे विपक्ष के 21 सांसद मणिपुर में शांति बहाल के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। 2 दिनों का यह दौरा और मणिपुर में विपक्षी गठबंधन के नेता पहुंचे हुए हैं। इस डेलीगेशन ने कल कई राहत शिविरों का भी दौरा किया था। राजभवन पहुंचे हैं विपक्षी डेलीगेशन के 21 सांसद और आज वो मुलाकात करेंगे अनुसुईया उइके से, जो कि गवर्नर है मणिपुर की, और उनसे बात करके जो खुद उन्होंने देखा है वो भी बताएंगे और राज्यपाल का क्या पक्ष है इस हिंसा पर और उसको किस तरीके से कंट्रोल किया गया, जो एक्शन लिए गए उस पर, उसको भी जानेंगे। तो राजभवन पहुंच चुके हैं INDIA के 21 सांसद। विपक्षी सांसदों का मणिपुर में आज ये दूसरा दिन और वो पहुंचे हैं राजभवन। तस्वीरें उनके पहुंचने के वक्त की आप जयंत चौधरी को देख सकते हैं, जो इस डेलीगेशन के मेंबर हैं और राज्यसभा सांसद हैं और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल, तो देखिए 16 पार्टियों का ये 21 सांसदों का डेलीगेशन जो इस वक्त राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। आगजनी हुई है, देखिए आग लगी है यहाँ पर। और आपको बताएं कि उद्योग भवन की तस्वीरें बताई जा रही हैं जहां पर आग लग गई। दिल्ली के उद्योग नगर इलाके में भीषण आग लगी है। ये देखिए आग लगने की तस्वीरें, धुएं का उठता गुबार। हालांकि आग कैसे लगी ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन देखिए धुएं का उठता गुबार इस बात की बानगी है कि यहाँ पर अभी जो स्थिति है वो भयावह है। जूते की फैक्ट्री में आग लगी है। उद्योग नगर का ये इलाका है जहां जूते की फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। ये पहली तस्वीरें आप ABP न्यूज पर देख रहे हैं। ये जूते की फैक्ट्री में लगी आग और उसकी वजह से उठता काला धुआं, जिसको फायर फाइटर्स कंट्रोल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पानी की बौछार उस पर छोड़ी जा रही है ताकि इसे काबू किया जा सके, लेकिन जो धुएं का गुबार है, काले धुएं का गुबार है, इसको देखकर अंदाजा लगता है कि आग भयावह है। जूते की फैक्ट्री में आग लगी है और हाहाकार मचा हुआ है। तो बिल्कुल दिल्ली की तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से ये उद्योग नगर का इलाका, जूते की फैक्ट्री और अचानक से यहाँ पर आग लग गई। धुएं का उठता गुबार देखिए आप किस तरह से, किस वजह से आग लगी, हालांकि अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये सब इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमित शाह का 1 महीने में ये तीसरा दौरा है। अमित शाह तकरीबन दोपहर 2:20 पर दिल्ली से इंदौर पहुंचेंगे।
बिल्कुल, और वहां पर बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। फिर इसके बाद अमित शाह भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाव के लिए रवाना हो जाएंगे। शाह यहां पर दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद शाम को 5:15 पर इंदौर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। एयरपोर्ट से अमित शाह शाम को 6 बजे होटल मैरियट पहुंचेंगे और वहां पर पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करेंगे। 1 महीने के अंदर तीसरी बार मध्य प्रदेश के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। और अमित शाह के दौरे पर दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा है। एमपी का नेतृत्व निर्जीव और निकम्मा है, ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। अमित शाह को बार बार आना पड़ रहा है, ये भी उनका बयान है। ये प्रमाणित करता है कि 20 साल में कितनी अक्षमता से नेतृत्व किया है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने, और यहाँ का नेतृत्व मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का इतना निर्जीव, निराशपूर्ण और निकम्मा है कि अमित शाह जी को आना पड़ रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी राजेश राजपूत इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, गृह मंत्री का 1 महीने के अंदर तीसरी बार मध्य प्रदेश आना, राजेश, ये अपने आप में इस बात की बानगी है कि मध्य प्रदेश कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या कार्यक्रम है, क्या स्केड्यूल है, बताएं हमारे दर्शकों को, क्या मिनट टू मिनट डिटेल्स है गृह मंत्री के कार्यक्रम की। इसको हम 2 चीज़ें सुधार लें कि मेरा नाम राजेश नहीं ब्रजेश है। दूसरा ये कि एक महीने में 3 बार नहीं आ रहे, वो 1 हफ्ते में 3 बार आ रहे हैं। पिछले सोमवार को आए थे, बुधवार को आए थे, अब इतवार को फिर आ रहे हैं। हफ्ता खत्म होते होते हफ्ते में 3 बार आ रहे हैं। और इसमें वो दरअसल भोपाल आने वाले थे, भोपाल के बाद फिर इंदौर जाने वाले थे, मगर कैलाश जी ने, जो कैलाश जी चौथी बार बीजेपी के महासचिव बने हैं, तो कैलाश जी ने उनको इंसिस्ट किया कि नहीं, आप इंदौर ही आइए और यहाँ पर हम आपका बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन करवाएंगे। तो इंदौर में जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है बूथ लेवल का, वो दरअसल एक बड़ा, हम उसको ये कहें कि कैलाश विजयवर्गीय का शक्ति प्रदर्शन है। 2 दिन में पूरी आनंद फानन में पूरी तैयारी की गई है बहुत बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन की। तकरीबन 70,000 से ज़्यादा संभागीय बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया जा रहा है। उस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे अमित शाह। उसके बाद एक जो वहाँ पे जो चुनाव प्रभारी हैं या जो मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़े जो चुनाव प्रबंधन समिति है, उसके कार्यकर्ता, उसके लोगों की मीटिंग लेंगे, जिसके लिए तमाम बड़े नेता इंदौर पहुँच चुके हैं। एक खास बात इस दौरे की और है कि मध्य प्रदेश में एक बड़ा बीजेपी का जो कोर वोटर है वो ब्राह्मण है, वर्ग है, तो उस वोटर को खुश करने के लिए अमित शाह जाना पाव जाएंगे। जाना पाव यानी कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। जी ठीक है ब्रजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।